है आपके पास एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजन। इसको हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं, एनामुलस बिहेवियर ऑफ हैलोजन। इसका क्या मतलब होता है भाई? एनामुलस और एबनॉर्मल बिहेवियर मीन्स ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो करने जा रहा है, कुछ डिफरेंट शो करेगा। कैसे डिफरेंट शो कर रहा है और क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर, आइए बात करते हैं। इससे पहले एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि आर्थो पैरा पोजिशंस क्या होती हैं। व्हाट आर आर्थो एंड पैरा पोजिशंस? तो आर्थो एंड पैरा पोजिशन हमको समझना जरूरी है। और क्या होते हैं ये? जैसे आपने कह दिया साहब इट इज ए बेंजीन रिंग, और आपने कह दिया सर इसमें आर्थो मेटा पैरा पोजिशन क्या है, तो इसमें कोई भी आर्थो मेटा पैरा पोजिशन नहीं है। आर्थो मेटा पैरा पोजिशन यहां पर नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑल कार्बन्स आर आइडेंटिकल इन दिस बेंजीन रिंग, राइट। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आर्थो मेटा पैरा क्या होता है। अब जब इस बेंजीन रिंग में आपने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, जैसे ही आपने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, तो जहां भी आप फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे दैट कार्बन विल बी कंसीडर्ड एज 1 नंबर। आपने 1 नंबर लिखेंगे, 2 नंबर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 एंड 6। यानी फर्स्ट ग्रुप लगने के बाद तुरंत आप उस रिंग की नंबरिंग कर देंगे, और नंबरिंग करने के बाद देखेंगे अब सारी पोजीशन फिक्स हो गई। पोजीशन नंबर 2 and 6 are आर्थो with respect to 1। 1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन नंबर 2 and 6 are आर्थो। 1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन नंबर 3 and 5 is मेटा with respect to 1। पोजीशन नंबर 4 is पैरा with respect to 1, यानी 1 के रेस्पेक्ट में these positions are fixed। अगर इसमें कोई फर्स्ट ग्रुप लगने जा रहा है इस बेंजीन रिंग में, तो किसी भी कार्बन पर लग सकता है बिकॉज ऑल कार्बन आर आइडेंटिकल। लेकिन अब इस ग्रुप में अगर इसमें इस मॉलिक्यूल में कोई सेकंड सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा, तो वो सब्स्टिट्यूशन को पोजीशन डिसाइड करेगा ये एक्स, राइट। इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से डायरेक्टिव इफेक्ट का वीडियो डिस्कस किया है, उसमें आप देखिएगा, मैंने उसमें बताया है किस तरह से डायरेक्टिव इफेक्ट वर्क करता है। तो वहां पर देखते हैं, तो अगर कहते हैं कि इफ, आपने 2 पॉइंट लिखा हुआ है वहां पर, इफ की एटम is electron rich center, then it will act as ring activator, then it acts as ring activator and आर्थो पैरा डायरेक्टर। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर की एटम क्या होता है बेटा? जो डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, जो एटम रिंग से डायरेक्ट अटैच है उसको हम लोग की एटम बोलते हैं, राइट। तो की एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है देन इट विल एक्ट एज रिंग एक्टिवेटर, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और आर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, मींस दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो वो आर्थो और पैरा पोजीशन पर जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। आइए बात करते हैं जरा दूसरी कंडीशन की। आपने कहा इफ की एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, तो जब की एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, समझिए जरा, इफ की एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इट डीएक्टिवेट्स द रिंग, रिंग को डीएक्टिवेट करेगा एंड एक्ट्स एज मेटा डायरेक्टर फॉर सेकेंड सब्स्टिट्यूशन। अगर उसमें सेकेंड सब्स्टिट्यूशन होगा तो वो मेटा डायरेक्टर होगा। अब बात करते हैं हैलोजन का एनामुलस बिहेवियर क्या है, इसका एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, जरा समझिए। यहां पर जो क्लोरीन है या कोई भी हैलोजन लग रहा है, तो इट विल एक्ट एज रिंग डीएक्टिवेटर। जरा समझिएगा, ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है बेटा। कैसे कम करता है जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन यानी हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो करेगा क्या, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा।
जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा तो जो बेंजीन रिंग में जो एरोमेटिक सेक्सटेट है 6 इलेक्ट्रॉन का सर्कल जो घूम रहा है वो रिंग से बाहर की तरफ खींचेगा, यानी क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा। और जब क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा तो रिंग को क्या कर दिया इसने, डीएक्टिवेट कर दिया फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। डीएक्टिवेटर्स क्या होते हैं बेटा, दे आर मेटा डायरेक्टर। इसको होना चाहिए था मेटा डायरेक्टर लेकिन नहीं होता है, ये क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टर। अब जरा समझिएगा, रिंग डीएक्टिवेटर होते हुए भी ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है, क्यों, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। आर्थो पैरा डायरेक्टर व्हाई इट इज, अब जरा समझिए, बिकॉज क्लोरीन हैव 3 लोन पेयर्स, या कोई भी हैलोजन होगा उसके पास लोन पेयर होगा, और डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर बेटा लोन पेयर होता है तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से ये क्या करेगा, आर्थो और पैरा, देखिए आर्थो पोजीशन निगेटिव हो रही है, आर्थो पोजीशन निगेटिव हो जाती है, पैरा पोजीशन निगेटिव हो जाती है। इसकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आई सी यार, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, समझिए जरा। इसकी आर्थो और पैरा पोजीशन निगेटिव होगी, सी। अब देखिए इधर आया, ये यहां आया। देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बता रही है आपको, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रही है कि आर्थो और पैरा पोजीशन निगेटिव हो रही है। सी यार, दिस इज आर्थो पोजीशन नेगेटिव, दिस इज पैरा पोजीशन नेगेटिव, दिस इज आर्थो पोजीशन नेगेटिव। तो जहां पर बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी इस क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करेगा तो कहां अटैक करेगा बेटा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। इसीलिए मैंने बताया इसको कि एनामोलस बिहेवियर या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हैलोजन, क्या एबनॉर्मलिटी है कि रिंग डीएक्टिवेटर है बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट, आर्थो पैरा डायरेक्टर है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसका आर्थो और पैरा पोजीशन नेगेटिव हो रहा है।